प्रेमी महात्मा का ये स्वरूप। बड़ा विनम्र जीवन, बड़ा विनयमय जीवन, बड़ा संयमित जीवन, सदाचार पूर्ण और त्याग रूप। त्याग की चेष्टा नहीं हो, त्याग रूप ही है। प्रभु के सिवा उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। कुटुंब देहते जाए छूट सब ही विधि ना तो। और अद्भुत शांति, अद्भुत शांति, कोई भी द्वंद्व आ जाए उसे अशांत नहीं कर सकता। 11वां, श्री राधा माधव के नित्य नूतन परमानंद प्रदान करने वाले पदों का गायन, उनकी सेवा, उनके प्रेमी जनों के दर्शन संभाषण, तब ऐसे प्रेमानंद की तरंगे हृदय में उछलती रहती है जिससे लीला रस में उसका प्रवेश हो जाता है। तब उसका लीला रस में प्रवेश हो जाता है। जीवन भर हमारा एक ही कार्य है साधना का, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। प्रियालाल में मन लगाना है, प्रियालाल में बुद्धि लगानी। बुद्धि का काम है निश्चय करना, मन का काम है संकल्प विकल्प करना। अब निश्चय तो हमारा दृढ़ हो गया कि प्रियालाल ही हमारे हैं, निश्चय हो गया कि सुख है प्रियालाल में, बस ये झूठे संसार में नहीं। अब संकल्प विकल्प करने वाले मन को रूप की प्रियालाल के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में लगाना है। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु, हम श्यामा श्याम। बड़ी ऊंची स्थिति की बात कह रहे हैं। ये तभी होती जब हमारा मन और बुद्धि का निश्चय केवल श्यामा श्याम में है। देखो, ये गुरु शिष्य का संबंध, प्रियालाल से संबंध दृढ़ होने के लिए है। वही श्यामा श्याम अपने स्वरूप का प्रकाश करने के लिए, प्रेम का प्रकाश करने के लिए, मार्ग का ज्ञान कराने के लिए गुरु रूप में विराजमान होते हैं, और कोई दूसरा नहीं। गुरु गोविंद न भेद कराए। लेकिन यह बाहरी व्यवहार का क्षेत्र नहीं गुरु शिष्य का, ये शुद्ध परमार्थ का संबंध है। इसमें लौकिकता की गंध भी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं, हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु, हम श्यामा श्याम। ओत प्रोत अर्पण कियो निज मन तन धन धाम। निज मन तन धन धाम निरंतर अंतर नाही। निस दिन दुख सुख संग असुचि सुचि घर बन माही। नस्वर नेह निमित्त देह नाते सो उपशम। भगवत हमारे प्राण सदा भगवत के हैं हम। भगवत ऋषि जी कह रहे, हम किसी और के न शिष्य हैं और न किसी के गुरु हैं। हम देहाभिमानी गुरु चेला नहीं हैं। चेला काहू के नहीं, गुरु काहू के ना है। सखी लड़ैती लाल की रहत महल के माहे। राय महल के माए टहल सब करे निरंतर। दंपति अत्यकुलाए पलक कहूं पर जो अंतर। भगवत भगवत कहां करे नहीं, हम बिन केला ताते हम परिहरे देह मानी गुरु चेला। ये देह मानी संबंध नहीं है। आध्यात्मिक संबंध का आधार है गुरु भाव। ये देह भाव वाला संबंध नहीं कि जैसे भाई बहन और रिश्ते नाते ऐसे गुरु भी बना लिए। ये सिर्फ अध्यात्म का संबंध है। प्रायः देह भाव में ही स्थित होकर के देह भाव को ही गुरु मान लिया जाता है। नहीं, ये देह भाव का नाश करने के लिए संबंध गुरु शिष्य का। देह भाव को पुष्ट करने के लिए नहीं, नष्ट करने के लिए है। अपने देह की उपेक्षा करके गुरु को सच्चिदानंद के स्वरूप में स्वीकार करना परमार्थ का स्वरूप है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का देह मंदिर है, उसके अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा तत्व वही गुरुदेव है। वही
परमात्मा तत्व कौन है? श्यामा श्याम। लौकिक मान्यता में मारे घूम रहे हैं। भगवत ऋषि जी कहते हैं हम चेला का हुके नहीं और गुरु का हुके ना ही। देहाभिमानी, ना हम गुरु हैं ना देहाभिमानी, हम चेला स्वीकार करते हैं। हम सखी लड़ेती लाल के रहत महल के माही, रह महल के माई टहल सब करे निरंतर। रात दिन अपनी प्यारी जू की सेवा में रहते। अगर पलक भर की ओट हो जाए तो कहां है भगवत रसिक, कहां है भगवत रसिक, भगवत भगवत अकुलाकर पुकारने लगते हैं। भगवत भगवत कहां करें नहीं हम बिन केला, हमारे बिना वो केल ही नहीं करते। ताते हम परिहरे देह मानी गुरु चेला। आज जो है संसार में यही फैल रहा है। जैसे और संबंध ऐसे गुरु संबंध बना लिए। गुरु संबंध केवल अध्यात्म के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, ऐसा नहीं। अंधे का हाथ पकड़कर चलने वाला अंधा दोनों कुएं में गिरते, दोनों मार्ग भटक जाते हैं। हमारा गुरु संबंध केवल अध्यात्म के लिए, अध्यात्म भगवत प्राप्ति श्यामा श्याम के लिए। और वहीं देह भाव का विस्मरण करने का सौभाग्य मिलता है गुरु चरणों में। जब उनकी आज्ञा में हम रहते हैं तो हमारा अहम नष्ट हो जाता है। पर किनकी आज्ञा में? जो देह मानी नहीं, जो स्वरूप बोध प्राप्त है, जो शब्द ब्रह्म पार ब्रह्म के अनुभूत महापुरुष हैं, जो प्रियालाल के अनुरागी जन हैं, वो प्रियालाल और उनमें किंचन मात्र भेद नहीं है। इसीलिए हम शिष्य श्यामा श्याम के और गुरु हम श्यामा श्याम। कितनी ऊंची स्थिति। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं हम शिष्य हैं श्यामा कुंज बिहारी के और हम गुरु भी हैं श्यामा श्याम के। ये श्यामा श्याम के गुरु हैं। इसको अगर हम व्यवहार धरा में देखते हैं तो जब चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, तो अगर कोई सामने शिष्य भाव से बैठा है तो प्रभु ही तो है और कोई दूसरा थोड़ी है। यहां प्रभु है तो सामने भी प्रभु है। व्यवहार देश और नवनिवृत्त निकुंज देश में सखी जो आज्ञा करती है वही प्रिया प्रीतम। कैसी आज्ञा? सखियन के उर ऐसी आई, उनके हृदय में आई कि चलो ब्याह विनोद रचे सुख, तो ब्याह के लिए तैयार हो गई हो। चलो हिंडोला पड़ा हुआ है, सरकार पधारो, झूलो झूल ले। जैसा सखी आदेश करती वैसे प्रिया प्रीतम की जैसी रुचि वैसे सखी की इच्छा। सखी स्वरूप से जैसी आज्ञा करते श्यामा कुंज बिहारी वैसे ही करते जैसा निर्देश देती सहचरी। इसीलिए कह रहे हैं गुरु हम श्यामा श्याम के। हम शिष्य हैं श्यामा श्याम के, हम गुरु भी हैं श्यामा श्याम के। बड़ी ऊंची स्थिति। प्रोत प्रोत अर्पण कियो निज मन तन धन धाम। ऐसी स्थिति कैसे आई? अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया श्यामा श्याम के। तब समझ में आया कि गुरुदेव श्यामा श्याम, श्यामा श्याम गुरुदेव, दूसरा नहीं है। गुरुदेव ही श्यामा श्याम है, श्यामा श्याम ही गुरुदेव हैं। और श्यामा श्याम की जब इस प्रकार समर्पण वृत्ति आई तो भावे मुहि जोई सोई सोई करें प्यारे। ये है हम गुरु श्यामा श्याम के। पहली पंक्ति में हम शिष्य श्यामा श्याम के, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। और दूसरी पंक्ति भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। ये है गुरु हम श्यामा श्याम के। जैसा हमें भाता वैसे हमारे प्यारे युगल सरकार करते हैं। अपने तन मन धन धाम सबका विस्मरण करके एकमात्र श्यामा कुंज विहारी में तन्मय हो जाना, यही गुरु शिष्य के संबंध का स्वरूप है। कोई भेद नहीं रहा, अभेद हो गए। यहां श्यामा श्याम, सामने श्यामा श्याम, आंख मूंदो तो श्यामा श्याम, आंख खोलो तो श्यामा श्याम। ऐसा प्रेम स्वरूप जब जागृत होता है तो कह रहे निष्दिन दुख सुख संग असुचि सुचि घर बन माही। अब शरीर दुख में है या सुख में, शरीर अपवित्र है या पवित्र है, शरीर घर में है या वन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपवित्र है या पवित्र, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब प्रारंभिक बातें हैं। पवित्रता पवित्रता। शरीर शौच में बैठा हुआ, मन लीला में डूबा हुआ है, सामने प्रिया प्रीतम विराजमान है।
अब वहां पवित्रता पवित्रता का क्या, कैसे जालोगे इन बातों को। कह रहे निस्दिन दुख सुख संग असुचि सुचि घर बन माही, अब नश्वर नेह निमित्त देह नाते सो उपसम। ये नश्वर आसक्ति का कारण जो शरीर धर्म है, शरीर संबंध है, शरीर भोग है, इनका जो पूर्ण रूप से त्याग कर देता है वही इस स्थिति को प्राप्त होता है। अब हमारे श्यामा कुंज बिहारी प्राण धन सर्वस्व है, सर्वस्व है, वही हमारे शिष्य हैं, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे जीवन है, वही हमारे प्राण हैं। यहां कह रहे कि केवल बुद्धि रात दिन श्यामा श्याम का है विचार करे। पहला जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति। दूसरा, हमारी बुद्धि केवल विचार करे तो श्यामा श्याम के ही विषय में, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का अगर हमारा चिंतन हो रहा, संबंध हो रहा, तो श्यामा श्याम के संबंध से हो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। अगर ऐसा नहीं तो फिर हर वस्तु व्यक्ति स्थान में एक आसक्ति है, वो बांध लेगी, आप श्यामा श्याम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बुद्धि का जरूरी है प्रिया प्रीतम में स्थित होना। अगर बुद्धि ये निश्चय कर ले कि परम सुख स्वरूप श्यामा श्याम ही हमारे हैं, हम श्यामा श्याम के हैं, सुख है तो श्यामा श्याम के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में। अभी आपने सुना आनंद का तारतम्य। तीसरा, इसलिए अपने जीवन को महाप्रेम में बनाने के लिए जो आप सत्संग में श्रवण करते हैं, ये बड़े सौभाग्य से श्रवण कथन का हमें प्रभु ने अवसर दिया है। हम इसे व्यर्थ न जाने दें, बार बार मनन करो। देखो भगवान की इतनी कृपा हो गई, ये यंत्र मोबाइल आदि जो है, अगर इनका सही प्रयोग करे तो ये बहुत सहायक है। एक बार सत्संग हो गया, जो पकड़ पाए नहीं, हम 10 बार सुनेंगे तब तो हम पकड़ लेंगे न। तो 10 बार कैसे सुनते? अगर ये मोबाइल ना होते, ये यंत्र ना होते तो हम कैसे सुनते? बड़ी कृपा भगवान ने की। जैसे जैसे कलयुग हमारी स्मृति का अपहरण कर रहा है, तो भगवान के द्वारा प्रेरित होकर विज्ञान भी वैसी सहायता कर रहा है कि एक बार का सत्संग हमें पकड़ में नहीं आया तो हम 10 बार मोबाइल से सुन सकते हैं। बस हर चीज में गुण दोष है, तो मोबाइल के दोष को स्वीकार न करें। प्रपंच देखना, गंदी बातें देखना सुनना अगर शुरू कर दो तो दिन भर ही उसी में लग जाएगा। मतलब की बात देखो, संत महापुरुषों के सत्संग को